एक टॉपिक और है हमारा कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन द पोस्ट रिफॉर्म फेज दैट इज़ द पीरियड आफ्टर 1991 के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन की जो स्टॉक मार्केट है हैज़ विटनेस अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज़ फॉर्मली ऑन द रोड ऑफ रिन्यूड ग्रोथ। कि 1991 के बाद पोस्ट रिफॉर्म फेज़ के बाद हमारा जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए फॉर्म में, और इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। In fact, the constitutions of SEBI held a new era in the Indian capital market with its heavy agenda to protect investors' interest and promote and regulate the stock market. सेबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान जो था सेबी का, ठीक है, उसमें क्या था कि एक नया चेंजेस जो है इंडिया की कैपिटल मार्केट में लाया गया। उसका मेन एजेंडा जो था सेबी का वो ये था कि जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसको प्रमोट किया जाए और उसको रेगुलेट किया जाए। 1995 और 96 में क्या हुआ कि सेबी हैज़ बीन शोइंग अ रिफॉर्मिस्ट विल बी मोर देन वन वे, यानी कि जो रिफॉर्म्स आए थे, जो चेंजेस लाए गए थे वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं लाए गए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए थे, चेंजेस लाए गए थे। क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए गए थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेवरल रिफॉर्म मेजर्स इन कंजक्शंस विद स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वर इंट्रोड्यूस। बदला सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस बाय ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। पहले बदला सिस्टम होता था, उसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह क्या लाया गया, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का यूज़ किया जाने लग गया। उसके बाद था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी इन डीमेट फॉर्म हैज़ मेड ट्रेडिंग एंड settlement convenient, fast and economical. This has also enhanced the efficiency of the trading cycle. जो हमारी डिपॉजिटरी थी या फिर जो हमारा जो भी हमने डिपॉजिटरी को एस्टेब्लिश किया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी इन डीमेट फॉर्म, ठीक है, हमने क्या किया था, जो डिलीवरी थी उसको हमने किस फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जो हमारी ट्रेडिंग थी या जो हमारी सेटलमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई थी, फास्ट हो गई थी, इकोनॉमिकल हो चुकी थी। इसने क्या किया, हमारा जो ट्रेडिंग साइकिल था वो क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया, उसमें जो इफिशियंसी थी वो आ चुकी थी, ठीक है। सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया विद T+2 साइकिल्स हैज़ रिड्यूस द सेटलमेंट पीरियड रिजल्टिंग इन फास्ट पे आउट एंड डिलीवरी टू क्लाइंट। अब हमारा जो सेटलमेंट पीरियड था वो क्या कर दिया, T+2 कर दिया, जिसने कि हमारा जो सेटलमेंट पीरियड था पहले 7 डेज़ का था वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, ट्रांजेक्टिव डे +2 डेज, इससे कि हमारा जो सेटलमेंट पीरियड था वो रिड्यूस हो गया और जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, फास्ट पे आउट होने लग गया और डिलीवरी भी फास्ट होने लग गई टू द क्लाइंट। BSE ट्रांसफॉर्म itself into a corporate entity from being a broker association in August 2005। जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या थी, एज अ ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में काम करती थी अगस्त 2005 में। उसने क्या कर लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर फॉर्म कर लिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन बेस्ड एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग हैज़ एडिड टू ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड इन कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन। कि जो हमारा स्क्रीन बेस्ड और ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लग गई थी, इसने क्या कर दिया, हैज़ added to the transparency and speed in conducting the transaction। उसके बाद आते हैं, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एसेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंपनी टू इन्वेस्ट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। कि वो क्या करें, इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। सेबी हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेबी ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन सर्टेन कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म के अकॉर्डिंग, कैपिटल एडिकेसी के अकॉर्डिंग जो है इंटरमीडिएटरी को जो है वो रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है, सेबी हैज़ नोटिफाइड regulations on insiders trading to protect and preserve the integrity of the stock market and help investor confidence in dealing at the stock exchange। हमारा जो सेबी था उसने क्या किया, जो भी हमारा इंटरनल प्रोसेस था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, प्रोटेक्टिव कर दिया, ताकि ऑनेस्टी बनी रहे, यूनिटी बनी रहे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टर के साथ, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कॉन्फिडेंस रहे स्टॉक मार्केट में, ताकि वो कॉन्फिडेंशियली जो है स्टॉक मार्केट में डील कर सके, उनको किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस ना हो, ठीक है।
द फैसिलिटी डिस्ट्रेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे, उनको टाइम पे डिलीवरी, टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी, तो उनको और क्या चाहिए। फैसिलिटी ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन लेड डाउन बाय सेबी। कोई भी कंपनी चाहती है कि हम अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो बायबैक करना चाहते हैं तो कंपनी कर सकती है, लेकिन जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, सबसे पहले उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लियर कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेटअप विच गारंटी ऑल ट्रेड्स एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता था उसकी गारंटी कौन दे रहा था, नेशनल सिक्योरिटी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप की गई थी, जो गारंटी देती थी जितने भी ट्रेड होते थे एनएससी में उसकी रिगार्डिंग। इट हैज़ फ्रीड एवरी ट्रेड फ्रॉम द रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट एंड पेमेंट क्राइसिस। इसने क्या कर दिया, जितने भी रिस्क थे, ठीक है, काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट के या फिर पेमेंट क्राइसिस के, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। SEBI approved the establishment of Central Listing Authority for centralizing the listing function that currently take place at exchange level. SEBI ने क्या किया, it approved the establishment of Central Listing Authority for centralizing the listing function, यानी कि हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता था, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को ट्रेड करवाना चाहती है, उसके प्राइसेस को फिक्स करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये जो लिस्टिंग का प्रोसेस है वो एक सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक ही जगह जो है वो अब शेयर्स को लिस्ट किया जाता है। तो सेबी अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी, किसको एस्टैब्लिश किया, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया फॉर सेंट्रलाइजिंग द लिस्टिंग फंक्शन दैट करंटली टेक प्लेस एट द एक्सचेंज लेवल, जो कहाँ पे एक्सचेंज लेवल पे किए जाते हैं। अ डिवीजन हैज़ बीन सेटअप विद इन सेबी टू मॉनिटर अनयूजुअल मूवमेंट इन द प्राइसेस इन coordination with all the stock exchange which are required to set up surveillance departments। मीन्स क्या होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, सेबी ने क्या किया, एक अलग से डिवीजन को सेटअप किया गया है। उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसको चेक करना। अगर कोई भी ऐसा स्टॉक है जहाँ पे जो मूवमेंट है शेयर्स के प्राइसेस की वो अनयूजुअल है, तो उसको क्लोज सुपरवाइज करना, उसको क्लियरली ऑब्जर्व करना, क्या रीज़न है, कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम तो नहीं हो रहा उस स्टॉक प्राइस में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर शेयर में। तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया। मेजर स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू सेटअप इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड एजुकेट द इन्वेस्टर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो भी मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसने क्या किया, इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर को सेटअप किया, जिसका मेन काम क्या है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में। सेबी हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन फिलिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम वेबसाइट एम्ड एट प्रोवाइडिंग वन पॉइंट एक्सेस टू की इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द लिस्टेड कंपनीज। सेबी ने क्या किया, एक वेबसाइट को लॉन्च किया, जिस वेबसाइट का नाम आपके सामने है। इस वेबसाइट को लॉन्च करने का मेन एम क्या था कि एक ही प्लेस पे जितने भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके नाम जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। एट प्रोवाइडिंग वन प्लेस एक्सेस टू की इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनके रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, यानी कि आईपीओ के लिए एक नया प्रोसेस आया था, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था वेरियस मेथड्स में, ठीक है, कैपिटल मार्केट के क्या वेरियस मेथड्स होते हैं, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। The process of book building has been introduced for IPO of shares, which has not only reduced the cost of the public issue but also the time taken for completion of issue process में जो टाइम लगता था उसको रिड्यूस कर दिया, और जो भी कॉस्ट थी पब्लिक इशू की वो भी रिड्यूस कर दी। तो ये थी आपकी हमारी वीडियो। होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।